डे 1 खत्म हो चुका है। ऑस्ट्रेलिया भी कमांडिंग पोजीशन में, इंडिया को भी लग रहा होगा कि हमने भी कम बैक कर ली है, मैच फंसा हुआ है। लेकिन हाईलाइट सिर्फ रही है तो वो ये रही है कि मेरा दोस्त विराट कोहली एक 19 साल के बच्चे के साथ टक्करें मारता हुआ। बहुत से अजीब किस्म के ओपिनियन आ रहे हैं, बहुत से लोग जो है कोहली के फैंस जो है, डाई हार्ट फैंस जिन्होंने हर हाल में बस कोहली को डिफेंड करना है, वो तो यही कह रहे हैं कि आज से 9000 साल पहले हरभजन सिंह को भी धक्का दिया था पॉन्टिंग ने, और इसने डॉन ब्रैडमैन ने एक 13 साल के बच्चे के मुंह पे थूक दिया था। वो बच्चा भी ऑस्ट्रेलियन ही था, लेकिन हमें उसका भी दर्द महसूस हो रहा है। इस तरह की बातें बस वो निकालना, भाई किसी और ने अगर पोटी खाई है इसका ये मतलब तो नहीं कि आप भी खाएंगे। मेरे ख्याल में नहायत ही छिछोरी हरकत है कोहली भाई। लेकिन एक बात बताऊं, सब लोग जो है वो ये कह रहे हैं कि कोहली सीधा जाके जो है उसके साथ टक्करें मार रही है वो। यार देखो बात सुनो, कोहली ने पहनी हुई थी एन के। अब वो एन को आप किसी भी सन ग्लासेस वाले की तरफ देखना, आपको लगेगा कि मुझे ही देख रहा है। वो विचों जो इधर उधर पता नहीं क्या कुछ सोच रहा होता है, आंखें किधर जा रही हैं उसकी फलाना। अब क्या पता कोहली बेचारा नीचे देख रहा हो, लेकिन क्योंकि उसने सन ग्लासेस पहनी हुई तो ऐसे लग रहा है जरा वो देख के सीधा जो है उसी तरफ टेढ़ा मुड़ता हुआ आ रहा है। तो मैं इतना सा उसको बेनिफिट जरूर दूंगा। मुझे नहीं लगता, क्या टू बी वेरी ऑनेस्ट, पर्सनल लेवल पे अगर देखें ना तो मुझे नहीं लगता कि कोहली इतनी गिरी हुई हरकत करेगा। 19 साल के बच्चे के साथ ऐसी हरकतें नहीं करेगा। लेकिन फिर भी लोग उसको डिफेंड जो कर रहे हैं वो निहायत ऊंची हरकत है। मेरा ख्याल में तो कोई डिफेंस बनता नहीं है। अगर तो उन्होंने जानबूझ के ये किया तो बहुत फ्रस्ट्रेशन भाई, और जाते जाते आप अगर इस किस्म की हरकतें करेंगे। दिल इस बात पे दुखा कि उस मासूम बच्चे ने कुछ घंटों पहले ही अपने इंटरव्यूज वगैरह दिए थे। अंडर 19 में जब वो बच्चा था उसने दिए थे मेरा फेवरेट प्लेयर विराट कोहली ने उसके साथ ये कर लिया। उस मासूम बड़ा मेच्योर बंदा है, उसके बारे में बात करेंगे आगे जो उसने आज बैटिंग में किया, लेकिन बड़ा मेच्योर बंदा है। बाद में जाके इंटरव्यू भी उसने कहा कि हीट ऑफ द मोमेंट में हो जाता, जो भी हुआ ग्राउंड के बीच में हुआ, ग्राउंड से बाहर कुछ भी नहीं है। ये वो बड़ी बात है। 19 साल का बच्चा जो है, हालांकि कोई भी जो है अगर वो बोल भी देता कि भाई मैं अपने से इनको चाहिए कि अपने लाइन पे चलें और ये और वो मेरा पहला मैच और मुझे डिस्टर्ब करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि कोई भी दिमाग तो आपका ये खराब करेगा ना कि आपको फ्रस्ट्रेट करने की कोशिश कर रहे हैं। डेब्यू के ऊपर बच्चे को तू टकरे मार रहा है। कोहली का मुझे लग रहा है कोई इशू हो गया। कोहली को बाहर आती बॉल भी जो है उसको भी कोहली टेढ़ा हो गया। हमारी यहाँ पे ना गाड़ियाँ चल रही होती हैं, कुछ पुरानी गाड़ियाँ जब चल रही होती हैं उनका एक्सीडेंट होता है तो उनका फर्मा जो है ना टेढ़ा हो जाता है। तो मुंह गाड़ी का उधर होता है, चल वो इधर रही होती है, यूं टेढ़ी जा रही होती है। उसी तरह कोहली का भी कोई फर्मा टेढ़ा हो गया भाई। बाहर आती बॉल को भी उसने हाथ डालना, उसको लगता है कि ये सीधी बॉल आ रही है, विकेटों में जा रही है, उसको भी डाल रहा है, और वो टेढ़ा होके जाके जो लोगों में भी टक्करे मारना शुरू हो गया। सीधा नहीं चल रहा अपनी रोड के ऊपर। ये मसला हो गया। मत मानो, अंदर की खबर है, यही चीज़ है मेडिकल जो इसके इशू, ये इसकी आंखों का कोई इशू था ना, इसने मेरे ख्याल में कोई लेजर वेजर या कोई लेंस पहनता है, लेंस पहनता है, एक लेंस में इसका डिफेक्ट आया हुआ है, इसीलिए इसको समझ नहीं आ रहा। कंफर्म यही चक्कर है जो आउट भी हो रहा है बाहर की बॉल के ऊपर जाके। इस मासूम का कोई फर्मा टेढ़ा हो चुका है, इसका जो ना बैलेंस हो उसको अब सीधा लेफ्ट राइट का जो है ना मसला इसका होना शुरू हो गया। खैर ये वीडियो भी थी जिसके अंदर ये एक्चुअल ये इवेंट जो है वो भी किसी ने कैप्चर कर लिया था, उसको भी शेयर किया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि कैसे बेदर्दी से जो है हमारा दोस्त कोहली जो है 19 साल के बच्चे के साथ जो है जबरदस्ती टक्कर मार के बैठ। खैर भाई जहां तक बात है कॉन्स्टेंस जो 19 साल का बच्चा है उसकी अगर मैं बात की जाए, किस चीज का बच्चा है तुम यार, तुम क्या क्या खाते हो तुम। उसने कोई 4500 बॉल्स के बाद बुमरे को छक्का मार दिए। निकल निकल के छक्के मारे हैं, उल्टी फिरकी के छक्के, सीधे के छक्के, स्कूप रिवर्स स्कूप, स्कूप रिवर्स स्कूप, चौके चौके, पता नहीं क्या कोई 14 रन मारे हैं पहले एक तो बुमरे को। उसके बाद जब ये कोहली ने टक्कर शक्कर मारी जाके बुमरे पे 18 रन का ओवर भी उसने निकाला। टेस्ट मैच के अंदर 18 रन, लोगों से खेला नहीं जा रहा बुमरा, ये 18 रन बना के गया। बुमरा कोहली की तरफ देख रहा है, यार तू अपने फड्डे अपने पास रख भाई, तेरी वजह से जो है मैं कुट्टे खा रहा हूँ, तुझे कोई शर्म नहीं आती। कोहली उन दोनों का आपस में फड्डा हो गया। टावल गीला करके बुमरे ने उसको मारा है। कोहली कह रहा है भाई ये टावल इसने ये गीला नहीं किया, ये नहा के निकला है, जो उसने अपना सुखाया है ना बदन, वो वाला टावल, वो गीला, वो जो वो पानी था वो मुझे मुंह पे लगा है इसने। बहुत लड़ाइयाँ चल रही हैं ड्रेसिंग रूम के अंदर, बड़ी लड़ाई है, सिर्फ अंदर की बातें जो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। खैर भाई जबरदस्त वो छक्के छक्के मार के गया है बच्चा। एक तो उसको डाला है टीम के अंदर, उसको डाला ही इसलिए था कि बुमराह को मैं काउंटर करूंगा। मेरा ख्याल में उसका एम ही यही था, और मेरा ख्याल में बुमराह को भी यही। आज से 2 साल पहले मैंने बताया था कि पाकिस्तानी जो उसके छाए हुए थे, शाहीन और नसीम वगैरह, बॉलिंग के ऊपर पेस सेंसेशंस बनी हुई थी। मैंने बताया था कि जी इनको काउंटर करने का सिर्फ एक तरीका है, वो है एग्रेशन के साथ। सर्वाइव करने की कोशिश करोगे, पहला दूसरा ओवर तो ये चढ़ जाएंगे, आउट भी कर लेंगे। एक आपने इसको पहले ओवर से छक्के मारने हैं, तब आपके बचेंगे। उन्होंने वही किया। पाकिस्तानी तो वो करते नहीं, इंडियंस ने वो कर लिया। रोहित शर्मा ने आती छक्के छक्के मारे, ये प्रेशर में गए। बुमराह का भी एग्जैक्टली यही है। इसको आप जब तक एग्रेसिव होकर ना खेलें आप नहीं सर्वाइव कर सकते। जैसे आज वो हुआ है, ट्रेविस हेड गोल्डन डक होके चला गया है। क्या आप सोच सकते हैं ये ऑफिशियली जिसने बस कसम खाई हुई इंडिया के ऊपर रन बनाने की, और किसी टीम पे बनाया ना बनाए, इंडिया के ऊपर रन बनाने होते हैं, वो बॉल छोड़ रहा था। बुमरे की बॉल तू छोड़ रहा है भाई, और वो टॉप ऑफ स्टंप खुड़चू करके निकल गया। उसी से मुझे याद आया भाई बुमरे के लिए तालियां, बल्कि उसके बारे में बाद में बात करेंगे, बुमराह जो कुछ कर रहा है। पहले तो मुझे ये बताओ, ये कॉन्स्टेंस
चांस जो है ये बाहर से निकल के सेल्फियां खींच रहा है क्राउड के अंदर। ये तो वो आईसीसी के रूल शूज नहीं है कि भाई ये प्लेयर जो खेल रहे होते हैं वो मोबाइल यूज ही नहीं कर सकते, ये तो मोबाइलों पे सेल्फियां खींच रहे हैं। खैर उसी से याद आया कि ये रबाडा ने टक्कर मारी थी किसी को, मुझे अब याद नहीं पड़ रहा, और वो मुझे याद नहीं, वैसे वो थोड़ी ज्यादा ही मेरे ख्याल में जानबूझ के और इस तरह की टक्कर वक्कर थी फड्डे शड्डे का। उसको तो 3 मैचेस का बैन लग गया था, तो क्या कोहली को भी 3 मैच का बैन लगाएंगे ये? क्योंकि कोहली के ही तो पोस्टर लगा लगा के ये लोग सारे टिकट बेच रहे हैं जो कि बेच रहे हैं। खैर इन एनी केस इंडियंस तो आएंगे, कोहली हो या ना हो, बट चलो उसके तो मासूम का रहा ही कोई करियर 2-3 मैचेस का गया। अगर ये लोग ना ही करते WTC का फाइनल भी क्वालिफाई, और अगर ये परफॉर्मेंस नहीं देता अगले 2 टेस्टों के अंदर, इस टेस्ट और अगले टेस्ट के अंदर, तो फिर तो मुश्किल ही है कि ये आगे दोबारा आए इसके अंदर। तो आई डोंट थिंक इनको जो है वो इतने मैचेस का बैन करना है, क्योंकि अभी तो मैचेस ही इतने रह गए इनके। बट ये भी मेरा ख्याल में कुछ सुनने में आ रहा है कि कोई बैन शैन नहीं है, 20% इनकी मेरे ख्याल में कोई फीस इनको काट लेंगे, क्योंकि विराट कोहली है ना, कोई और होता तो खैर मुझे तो अभी भी ये लग रहा है यार किस तरह नहीं हो सकता, ऐनक शैनक के अंदर नजर नहीं आ रहा, वो लग ये रहा है कि टेढ़ा हो गया है। लेकिन अगर जानबूझ के किया है तो कोहली मेरी जान बहुत ही गिरी हुई हरकत है यार। मतलब तुम अपना स्टेचर देखो यार, तुम इस किस्म की हरकतें करोगे यार, इस तरह जाके छोटे बच्चों के साथ जो है तुम, मतलब अब करियर के एंड के अंदर आके तुमने ये दिन दिखाने थे भाई। खैर ये कौंटांस ने शुक्र है कि कोई आके छक्के शक्के मारे हैं, कुछ थोड़ा सा वो दिखाया, वरना तो बस वो ट्रेविस हेड ही था और थोड़ा बहुत इनकी बॉलिंग शॉलिंग कर रहे थे, वरना बाकी पूरी जितनी भी ऑस्ट्रेलियन टीम है वो भी प्रॉपर होम्योपैथिक सरकारी मुलाजमीन बन गए। IPL में जाने के लिए हमें कॉन्ट्रैक्ट शॉन्ट्रैक्ट के चक्कर में उनकी यारी दोस्ती और हुई, बस इखलाक से जीतने की कोशिश कर रहे हैं। वो वाले ऑस्ट्रेलियन टीम रही नहीं जो थोड़ी एग्रेशन भी दिखाया करती थी। खैर पोंटिंग वोंटिंग भी बड़े नाराज हो रहे हैं, वो कह रहे हैं कि पूरी पिच फलांग के आया कोहली, वहां से घोड़े के ऊपर भागता हुआ है, सीधा आके उसने विच होकर टक्कर मारी है, ये बहुत बुरा किया है इसने। सुना है कि जी वो कोहली के जो फैंस हैं वो जाके उसको इंस्टाग्राम पे गालियां देना शुरू हो गए 19 साल के बच्चे को। वेरी गुड यार, अपना भी नाम रोशन कर रहे हो, मुल्क का भी नाम रोशन कर रहे हो, और कोहली का भी बहुत ज़्यादा नाम रोशन कर। ये जो है ना इस किस्म की हरकतें, एक तो पहली बात है कि उसने कोई ऐसी हरकत भी नहीं की, लड़के ने, छोटा बच्चा है, उसने सिर्फ रिएक्ट किया है। कोहली की गलती है कि नहीं है वो तो एक अलग बात है, लेकिन उस लड़के ने कुछ आगे से बदतमीजी नहीं की। बाद में इनफैक्ट इंटरव्यूज़ में भी कोई बदतमीजी नहीं की, बड़ा मेच्योरली उसने हैंडल किया है। आप लोग लेकिन जाके ये जो ओछी हरकतें कर रहे हैं ना उधर, इसकी वजह से जो है और ज़्यादा शर्मिंदगी कोहली को ही होगी। खैर जो भी हो भाई, हर दफ़ा की तरह कम बैक मेरे दोस्त बुमरे नहीं कराया है इस मासूम से, और कितना तुम लोगों ने काम लेना है यार उसकी, मतलब उसके गुर्दे निचोड़ लिए तुम लोगों ने, उसके अंदर से इतना ज़्यादा रस निकाल दिए मेरी बुमरे के अंदर से। मैं मासूम के कोई काफ साफ के इश्यूज़ हो रहे थे, उसको रगड़ रहे हैं, ग्राउंड के अंदर रगड़ रहे हैं, ग्राउंड से बाहर लेके जाके रगड़ रहे हैं। भाई ये बात सुनो, ये फास्ट बॉलर है, इसको तो वैसे ही 3 टेस्ट मैच खेलने चाहिए। वो एक तो 4 टेस्ट मैच भी खेल रहे लगातार, और वो ही खेल रहे, बाकी सब तो बस सिर्फ वही। पहले मैं को 5 आउट हुए तो उनमें से भी 3 इसने विकेट ली थी। आज अर्शदीप ने थोड़ा बहुत कॉन्ट्रीब्यूट कर, अर्शदीप कह रहा हूँ वो 2 भी, अवनदीप है ये जो इसी तरह का जो नाम है उसका भी, अमनदीप मेरा ख्याल में, वो उसने फिर भी कोई अच्छी बॉलिंग कराई है, 1-2 विकेट उसने भी ले ली थी। सिराज साहब फिर एग्रेशन ही, सिर्फ सूखी पूकी एग्रेशन, उन्होंने भी बस कोहली से एग्रेशन सीख ली है, बाकी परफॉर्म करें ना करें एग्रेशन जरूर दिखाएंगे। लेकिन सब कुछ मेरे दोस्त बुमरे के ऊपर ही डाला हुआ है। मैं नहीं चाहता कभी भी, मैं तो कहता हूँ कि फास्ट बॉलर्स का जो मजा आता है वो कभी भी बैटर का मजा नहीं आता मुझे स्पेशली पर्सनली देखने में, और अगर इस तरह चलता रहा तो ये कभी भी इंजर हो सकता है और फिर गुड 6-7 मंथ्स के लिए बाहर है। और उसके बगैर जो टीम की परफॉर्मेंस है बॉलिंग के अंदर स्पेशली, वो आप सबके सामने, बस यही खेलेगा ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ। बाकी सब जो है वहां पे सिर्फ कपड़े सुखाने के लिए आए हैं, खेलते हैं, कपड़े गंदे होते हैं, धोते हैं और फिर होटल की बालकनी पर डालकर उनको सुखा रहे होते हैं, और तो कुछ नहीं करना पूरी इंडियन टीम। लबुशेन ने फिर कुछ 70-70 मार दी मेरे ख्याल में, आज गुड इनिंग्स थी उसका, यही था कि उसने खेल लिया। स्मिथ अभी भी खड़ा हुआ है, स्मिथ ने भी अच्छी इनिंग्स करी। लबुशेन भी शुक्र है उनको थोड़ी बहुत गैरत वर्द आई, पिछले टेस्ट मैच के अंदर भी कर लिया था उसने, लेकिन वो तो वैसी बारिश की नजर हो गए, तो उससे पहले उनका भी कोई मूड नहीं था। उस्मान ख्वाजा ने भी आज मेरा ख्याल में कोई प्रॉपर पाकिस्तानी होने का सबूत दे के पाकिस्तानी वाली शॉट मार के आउट हुआ था, वो समझ नहीं आ रही थी। बुमराह खुद परेशान था कि ये कैसे आउट होगा। KL राहुल ने कैच किया, वो भी परेशान हो गया, आई ये मेरे पास बॉल किधर से आ गई, अजीब गंदी शॉट खेल के वो आउट हुआ है। बट चलो उसने भी अच्छी इनिंग्स खेली, टॉप ऑर्डर अच्छा खेल रहा था, बीच में बुमराह ने ज़बरदस्त किस्म का कमबैक कराया है, लेकिन अभी भी स्मिथ खड़ा हुआ है। स्मिथ ने बड़ी वैसे अजीब केकड़ी की तरह बीच में आके शॉटें वोटें खेली, यूं 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 करते करते 2-3 दफ़ा बचा भी है वो अमनदीप या जो भी बॉलर है उसके अंपायर्स कॉल के ऊपर भी बचा है, बड़ा क्लोज बचता गया। लेकिन अभी सीन ये है कि अगर इन्होंने 50-70 रन भी और बना लिए कल सुबह आकर तो 4-100 के करीब ये हो जाएंगे और मैच तो ऑन हो जाएगा। वैसे कंडीशंस जो है वो बैटिंग की है, कोई ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा बॉलिंग ये भी हो, बट दूसरे तीसरे दिन शायद आगे स्पिन विन, बल्कि आज भी टर्न टून हो रही थी तो आगे जाके स्पिनर्स को फायदा तो होगा, यू नेवर नो। वैसे ये जो कंडीशंस हैं ये पाकिस्तानी इंडियन ये जितने भी हैं यहाँ पर इन्हीं 2 जगहों के ऊपर थोड़ा सा कंफर्टेबल होते हैं, क्योंकि ये कंडीशन इनके काबू में होती हैं। तो मेरे ख्याल में इंडिया को जवाब तो देना पड़ेगा, इन नहीं कैसे अगर वो 400 के करीब जाते हैं तो 300 रन तो बनाने पड़ेंगे। 300 रन अच्छी बैटिंग करके ही होगा, ऐसे तो नहीं है कि बस वो भी हो जाए, बट बैटिंग की पिच है, 300 रन बनते हैं। अगर अभी भी इंडिया कोई 150 के ऊपर आउट हो गया तो बस फिर तो यार कंफर्म कोई ना कोई एक्शन ही लेना पड़ेगा भाई, कुछ सर्जरी करनी पड़ेगी। फिर ये भी आके बोलेंगे कोई बीमार है क्या। बीमार से मुझे याद आया कि मेरा दोस्त जो वो कोचू है
उसको सब गालियां दे रही हैं क्योंकि छुरी फिर गई है गिल्ली के ऊपर, गिल्ली को निकाल दिया, कोचू को डाल दिया। अबे यार कोचू कप्तान है, तुम लोग पागल तो नहीं हो गया? कोचू ने उसकी जगह नहीं ली, केएल राहुल ने जगह ली है गिल्ली की। केएल राहुल नहीं था कहीं भी 11 के अंदर, वो तो कोचू बाहर हुआ है तो केएल राहुल अंदर आया, उसने आगे सेंचुरियां मार दी, मतलब सेंचुरी तो नहीं मारी थी लेकिन उसी ने सिर्फ बैटिंग की थी, बाकी किसी ने बैटिंग की नहीं थी, गिल्ली भी नहीं था, तो वो इसलिए जो है उसकी जगह अब उसको टीम से निकाल नहीं सकते थे केएल राहुल को। गिल्ली की जगह कोचू नहीं आया है, उसकी यहाँ पोजीशन पे वो खेल रहा होगा, लेकिन असल में जो घुसा है बीच में वो केएल राहुल घुसा है, जिसकी वजह से अब गिल्ली को बाहर करना पड़ रहा है। तुम लोग वैसे यार हद खत्म हो गया। आज से 7 महीने पहले कोचू को जो है खुदा बनाया हुआ था, सर के ऊपर रखा हुआ था, हमें वर्ल्ड कप जिता दिया, ये कर दिया। अब पूरी दुनिया उसके पीछे पड़ गई कि जी इसने बच्चे को निकाल दिया, बच्चे को निकाल दिया। पहली बात तो ये गिल्ली बच्चा भी कोई परफॉर्मेंस तो दे नहीं रहा था, अगर आप लोग इतना ही वो कह रहे हैं कि जी गिल्ली ये गिल्ली वो गिल्ली ने भी कोई परफॉर्मेंस नहीं दी, उसको बाहर कर भी दिया, केएल राहुल की वजह से ही किया ना। दूसरी बात है कोचू कप्तान को ही बाहर करेंगे यार, अब उसको टीम से ही बाहर निकालो, उसको कप्तानी से भी निकालो, क्योंकि पिछले वो जो है वो पिछले 1.5-2 महीने के अंदर उससे कोई परफॉर्मेंस नहीं दी यार, ये थोड़ी ज़्यादा होगी। ऊपर से कितने टेस्ट रह गए, गिल्ली अगर बैठ भी जाएगा 3 टेस्ट के लिए बाहर तो कितना और कितना बैठ जाएगा, तीन टेस्ट रह गए। अगर WTC का फाइनल हुआ तो उसको मिला के 3 टेस्ट रह गए इंडिया के, ये अभी एक तो चल रहा है तो पीछे 2 रह गए, अगर फाइनल में जाएंगे तो इतना नहीं। तुम लोगों को नहीं लगता कि ये थोड़ी ज़्यादा ज्यादती हो रही है? कोचू मुझे कोई वो नहीं है भाई, मैं कोई वो फैन बॉय नहीं हूँ कि जी लड़ना शुरू हो जाए ना, कि थोड़ा सा कोई तरीका होता है। हर 2 महीने के बाद तुम लोग जो है अभी वो वर्ल्ड कप जीत के आया तो पता नहीं क्या से क्या बना हुआ था, और अभी जो है उसको वो 1 महीने 1.5 महीने के अंदर टीम से बाहर निकालो, ये हो गया वो हो गया, हर किसी ने जो ऐसे गाली शाली दे रहे हो, जा ही रहा है भाई, वो खुद तंग आया है, वो तो कब से तंग आया हुआ था, वो ओडीआई में भी तंग आया हुआ था, वो T20 आई के ओडीआई में भी इसीलिए बैठा हुआ है क्योंकि उसने चैंपियंस ट्रॉफी खेलनी है, ये अभी उसके लिए भी इसीलिए बैठा हुआ है कि जैसे WTC फाइनल खेलना है, और दूसरा कुछ नहीं, इनसे भी कब से रिटायरमेंट उन्होंने ले लेनी थी। अब मसला ये है कि अगर यहाँ पर भी वो नहीं होता तो WTC की वजह से शायद उसको फिर ओडीआई से भी रिटायरमेंट लेनी पड़ जाए। सो यू नेवर नो, बुरे हालात तो चल रहे हैं। ये बारिश वाला पिछले वाला अगर ना होता तो काफी ज्यादा सीरियस माहौल हो जाना था इस वक्त, अगर वो भी ये टेस्ट मैच हार जाते। तो ये आखिरी कुछ उसके 1-2 टेस्ट मैचेस हैं, थोड़ा रिलैक्स कर लो। गिल्ली भाई अगर 2-1 मैचेस के लिए 23 साल का ही है ना गिल्ली, आगे उसके 10-12 साल का करियर बैठा हुआ है यार, तो वो कर लेगा, दोबारा आके बैटिंग कर लेगा, इजी हो जाओ, रिलैक्स हो जाओ, मेरे कोचू को इतना जलील ना करो यार। खैर भाई ये हुआ है सारा टेस्ट मैच के अंदर। डे 1 जो हुआ है इंडिया और उसका पाकिस्तान का भी चल रहा है, साउथ अफ्रीका का पाकिस्तान की चीखें निकली नहीं है एज यूजुअल, जो है शुरू के अंदर ही 4 एक आउट तो हो चुके हैं। पता नहीं अभी ये कामरान गुलाम वगैरह से कोई उम्मीदें हैं कि वो कुछ थोड़ा बहुत कम बैक कर लें, कुछ थोड़ा बहुत कर लें, 200 टप लो किसी भी तरह। हम तो मेरे ख्याल में 18 साल से नहीं जीते हैं कोई टेस्ट मैच अभी तक, 1 या 2 ही टेस्ट मैच जीते हम साउथ अफ्रीका में जाके, तो इतना बुरा तो शायद हमारा ऑस्ट्रेलिया में भी बुरा रिकॉर्ड नहीं जितना इधर जा रहा है, बट स्टिल हालतें हमारी भी खराब हुई नहीं है तो ज़्यादा वो ना हो, लेकिन मज़ा आएगा। चलो 4-5 दिन कम से कम ये मैचेस चलें, दोनों तरफ जो है मैचेस चल रहे हैं, इंटरेस्टिंग तो हुए में। आपके ये सारा ये जो कोहलू और ये 19 साल के बच्चे का जो बीच में फड्डा हुआ है, इन सब के बारे में क्या ख्याल है नीचे कॉमेंट से बताइएगा। सी इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय।